4000 करोड़। हाँ, आपने सही सुना। इंडिया की सबसे महंगी फिल्म कभी नहीं बनी थी। लेकिन ये एक सिंपल मूवी नहीं है दोस्तों, ये है रामायण, वो एपिक जो 5000 सालों से 2.5 बिलियन लोगों के दिलों में बसी है। और जब नमित मल्होत्रा ने इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया तो सबने कहा तू पागल है, क्योंकि कोई भी इंडियन फिल्म इसके बजट के आसपास भी नहीं आई। दंगल ने 2000 करोड़ कमाए थे वर्ल्ड वाइड, और ये फिल्म सिर्फ ब्रेक इवन करने के लिए उसे डबल चाहिए। बट हियर्स द क्रेजी पार्ट, ये सिर्फ बजट की बात नहीं है। ऑस्कर विनिंग हैंस जिमर और ए.आर. रहमान ने पहली बार कोलैबोरेट किया है। मैड मैक्स के स्टंट कोऑर्डिनेटर्स, हॉलीवुड के टॉप वीएफएक्स आर्टिस्ट और रणवीर कपूर का 150 करोड़ का पेच है। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी इनसाइड डिटेल्स बताऊंगा जो मीडिया में नहीं आई, वो सीक्रेट्स जो सिर्फ इंडस्ट्री इनसाइडर्स जानते हैं। तो स्टे विद मी, क्योंकि ये जर्नी माइंड ब्लोइंग होने वाला है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नितेश तिवारी की रामायण के बारे में, बट नॉट द यूजुअल स्टफ। आज मैं आपको बताऊंगा रियल बजट क्या है और कैसे नमित मल्होत्रा ने ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया, स्टार कास्ट की एक्चुअल फीस रणवीर से लेकर यश तक, हॉलीवुड कनेक्शन जो आपको शॉक कर देगा, वीएफएक्स और टेक्नोलॉजी जो इंडिया ने कभी नहीं देखा, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये फिल्म अपना पैसा रिकवर कर पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियाज मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट की इनसाइड स्टोरी। सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान की जिसके सपने ने ये सब पॉसिबल बनाया, नमित मल्होत्रा, सीईओ ऑफ डीएनईजी, एक वीएफएक्स कंपनी जिसने 8 ऑस्कर्स जीते हैं। इंसेप्शन, ड्यून 1 एंड 2, ब्लेड रनर 2049, सबके वीएफएक्स उन्होंने ही किया। लेकिन 6-7 साल पहले जब नमित ने रामायण बनाने का डिसाइड किया तो सबने उसका पागल बोल दिया, क्योंकि देखो कोई इंडियन फिल्म का बजट 1000 करोड़ भी नहीं था उस टाइम, और नमित बोल रहे थे मैं 4000 करोड़ लगाऊंगा। पर ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये था उसका 30 साल का एक्सपीरियंस, उसका ड्रीम कि इंडिया की ग्रेटेस्ट स्टोरी को दुनिया के सामने रखे हॉलीवुड लेवल पे। और नमित ने एक पॉडकास्ट में खुद बोला, जब मैं लोगों को बजट बताता हूँ तो सब मुझे पागल कहते हैं, पर कमिटमेंट देखो इस आदमी का। उसने कहा वी आर नॉट बोरिंग अ सिंगल रुपी, वी आर फंडिंग इट आवरसेल्व्स। मतलब प्राइम फोकस और डीएनएजी अपनी ही सेविंग से ये मेगा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। क्या कॉन्फिडेंस है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, बजट। इनिशियली रिपोर्ट्स आई थी 835 करोड़ की, फिर 1600 करोड़, लेकिन दोस्तों असली फिगर है $500 मिलियन, जो इंडियन रुपीज में है ओवर 4000 करोड़ फॉर बोथ पार्ट्स कंबाइंड। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़। दिस इंक्लूड्स प्रोडक्शन, वीएफएक्स, मार्केटिंग, एवरीथिंग। ये है 7 टाइम्स मोर देन एनी इंडियन फिल्म एवर मेड। पर पैसा कहां जा रहा है। वीएफएक्स और पोस्ट प्रोडक्शन, डीएनईजी और रीडिफाइंड स्टूडियोज 8 टाइम ऑस्कर विनर्स, 600 डेज ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन सिर्फ पार्ट 1 के लिए, फोटो रियलिस्टिक क्रिएचर्स, मिथोलॉजिकल बैटल्स, फ्लाइंग विमानस, पूरी दुनिया में टीम वर्किंग, मुंबई, लंदन, वैंकूवर, आईमैक्स फॉर्मेट, पूरी फिल्म आईमैक्स के लिए शूट की गई, हाई रेजोल्यूशन डिजिटल कैप्चर, इमर्सिव एक्शन सीक्वेंसेस। हॉलीवुड टैलेंट, टेरी नॉटरी जिसने एवेंजर्स प्लैनेट ऑफ द एप का स्टंट कोऑर्डिनेट किया, गाय नॉरिस जो एक्शन डायरेक्टर है मैड मैक्स फ्यूरी रोड का, रवि बंसल ड्यून 2 अलादीन का प्रोडक्शन डिजाइनर, रैमजी एवरी कैप्टन अमेरिका सेट डिजाइनर। ये सब मिलके है इंडियाज फर्स्ट ट्रू ग्लोबल लेवल एपिक। अब बात करते हैं पैसों की जो एक्टर्स ले रहे हैं, और ट्रस्ट में ये फिगर्स आपको शॉक कर देंगे। रणवीर कपूर एज लॉर्ड राम 75 करोड़ पर पार्ट, टोटल 150 करोड़ फॉर बोथ फिल्म्स। ये है रणवीर का बिगेस्ट पे चेक एवर। मतलब एक ब्रह्मास्त्र में जो 25 to 30 करोड़ मिले थे उसका 5 टाइम्स। यश एज रावण 50 करोड़ पर पार्ट, टोटल 100 करोड़, प्लस ही इज को प्रोड्यूसिंग द फिल्म थ्रू मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस। मतलब प्रॉफिट में भी शेयर मिलेगा। साई पल्लवी एज सीता जी 6 करोड़ पर पार्ट, टोटल 12 करोड़। तो ये कंट्रोवर्सी भी है क्योंकि रणवीर से 12 टाइम्स कम है, पर फॉर साई पल्लवी ये स्टिल हर बिगेस्ट फी। सनी देओल एज हनुमान जी 20 करोड़ पर पार्ट, टोटल 40 करोड़। रवि दुबे एज लक्ष्मण 2 to 4 करोड़, एग्जैक्ट अमाउंट अनक्लियर। टीवी से फिल्म में ये उसका बिग ब्रेक है। सपोर्टिंग कास्ट में है अरुण गोविल एज दशरथ, लारा दत्ता एज कैकेयी, रकुल प्रीत सिंह एज शूर्पणखा, काजल अग्रवाल एज मंदोदरी, कुणाल कपूर एज इंद्रदेव, और रिपोर्टेडली अमिताभ बच्चन भी गेस्ट अपीयरेंस कर रहे हैं एज जटायु। टोटल स्टार कास्ट फीस एस्टिमेटेड है 400 to 500 करोड़ मिनिमम। ये है सबसे एक्सपेंसिव इंडियन फिल्म ऑनसेंपल एवर। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है रियल गेम चेंजर, म्यूजिक, हिस्टोरिक कोलैबोरेशन। पहली बार हिस्ट्री में हैंस जिमर और ए.आर. रहमान ने कोलैबोरेट किया। हैंस जिमर जिसने द डार्क नाइट, इंसेप्शन, लायन किंग, ग्लैडिएटर का म्यूजिक दिया, 2 एकेडमिक अवार्ड्स जीत चुके हैं। ए.आर. रहमान हमारा प्राइड, इंडियाज मोजार्ट, स्लमडॉग मिलियनेयर, लगान, दिल से, दोनों लेजेंड्स ने मिलकर जो बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया है, इंडस्ट्री इनसाइडर्स बोल रहे हैं इट्स गूज बम्प इंड्यूसिंग। एक्शन कोरियोग्राफी, टेरी नॉटरी एवेंजर्स प्लैनेट ऑफ द एप्स का स्टंट कोऑर्डिनेटर, गाय नॉरिस मैड मैक्स फ्यूरी रोड और फ्यूरोजा का मास्टरमाइंड। मतलब वो लोग जो हॉलीवुड के बिगेस्ट एक्शन सीक्वेंसेस क्रिएट करते हैं वो रामायण के बैटल कोरियोग्राफ कर रहे हैं। वीएफएक्स पावर हाउस डीएनईजी 2025 ऑस्कर में डीएनईजी ने 8 ऑस्कर जीते, और अब वो अपना फुल फोर्स लगा रहे हैं रामायण में। नमित मल्होत्रा ने कहा है वी हैव ओन सो मेनी ऑस्कर्स फॉर हॉलीवुड फिल्म बट रामायण इज बिगर एंड टफर टू क्रैक देन ऑल ऑफ देम। एआई टेक्नोलॉजी, पहली बार इंडियन सिनेमा में एआई डबिंग टेक्नोलॉजी, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस में सीमलेस डबिंग होगी, एक्टर्स के लिप मूवमेंट नेचुरल लगेगी हर लैंग्वेज में। ये है प्राइम फोकस का ब्रह्मा एआई का कमाल। अब इनसाइडर प्रोडक्शन डिटेल्स, शूटिंग शेड्यूल, फिल्मिंग स्टार्ट फरवरी 2024, पार्ट 1 शूट कंप्लीट जुलाई 2025, पार्ट 2 शूट स्टार्ट अगस्त 2025। फिल्मिंग लोकेशंस, इंटरेस्टिंगली नो आउटडोर लोकेशन, सारा कुछ मुंबई के प्राइम फोकस स्टूडियोज में शूट हुआ। मैसिव सेट्स बनाए थे अयोध्या और लंका के लिए, बाकी सब डीएनईजी ने डिजिटली क्रिएट किया पूरे वीएफएक्स से। एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट इसलिए थी ताकि आईमैक्स क्वालिटी मेंटेन हो सके। रिलीज स्ट्रेटेजी, पार्ट 1 दिवाली 2026, पार्ट 2 दिवाली 2027। पहले टीजर जुलाई 3 2025 को आया इन 9 इंडियन सिटीज प्लस टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में। ग्लोबल लॉन्च स्ट्रेटेजी देखो, दे आर टारगेटिंग वर्ल्ड वाइड ऑडियंस फ्रॉम डे 1। कास्ट ट्रेनिंग, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रणवीर ने तीर धनुष की ट्रेनिंग ली, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द रोल, संस्कृत डायलॉग्स की प्रैक्टिस। यश ने स्पेशल स्टंट ट्रेनिंग के लिए गाय नॉरिस के साथ पर्सनली वर्क किया। नमित मल्होत्रा का विजन क्लियर है, रामायण बिलोंग्स टू द वर्ल्ड, नो वन पर्सन ओन्स इट, वी वांट टू प्रेजेंट इट ग्लोबली लाइक हाउ ओपेनहाइमर और फॉरेस्ट गंप वे सेलिब्रेटेड। मतलब ये सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं है, ये दुनिया को इंडिया की ग्रेटेस्ट स्टोरी दिखाने का मिशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये फिल्म अपना 4000 करोड़ वापस कर पाएगी? लेट्स डू द मैथ। हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी दंगल ने 2000 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए थे। मतलब
मतलब रामायण को ब्रेक इवन के लिए दंगल से डबल कमाना पड़ेगा। बट हियर्स द कैच, 2 पार्ट रिलीज, दोनों पार्ट्स कंबाइन कमाएंगे। ग्लोबल अपील, हॉलीवुड लेवल प्रोडक्शन, सो वर्ल्ड वाइड मार्केट है। IMAX प्रीमियम प्राइसिंग, हाई टिकट रेट्स, मर्चेंडाइज एंड स्ट्रीमिंग, नेटफ्लिक्स अमेजन राइट्स बिलियन में बिक सकते हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस, रामायण 2.5 बिलियन लोगों की बिलीव है। इमोशनल कनेक्शन इज मैसिव। रिस्क फैक्टर, आदि पुरुष की फेलियर का शैडो। ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। रिलीजियस सेंटिमेंट्स, सेंसिटिविटी नीडेड। कंपटीशन फ्रॉम हॉलीवुड रिलीज। पॉडकास्ट में नमित ने कहा, वी हैवंट बोरोड अ सिंगल रूपी, मतलब लॉस भी हुआ तो अपना ही होगा, बट वी आर नॉट बीइंग फाइनेंशियली इररिस्पांसिबल। आई बिलीव वी आर मेकिंग द बिगेस्ट फिल्म एट अ लोअर कॉस्ट देन कंपैरेबल हॉलीवुड फिल्म। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का प्रेडिक्शन कहते हैं कि अगर स्टोरी और VFX हिट हुए तो पार्ट 1 अलोन 1500 से 2000 करोड़ कमा सकता है, इंडिया प्लस वर्ल्ड वाइड। पार्ट 2 अगर एवेंजर्स एंड गेम टाइप हाइप बनाया तो 2500 करोड़ प्लस पॉसिबल। कंबाइंड 4000 टू 4500 करोड़ रियलिस्टिक टारगेट लग रहा है। नमित ने अपनी लाइफ की सेविंग्स लगाई है। नितेश तिवारी अपना कैरियर का बिगेस्ट प्रोजेक्ट लिया है। रणवीर, यश, साई पल्लवी सबने विश्वास किया है। और जब ये फिल्म दिवाली 2026 में रिलीज होगी तब पता चलेगा क्या इंडिया की सबसे एम्बिशियस बेट सक्सेस हो पाई या नहीं। बट वन थिंग इज श्योर, इंडिया सिनेमा विल नेवर बी द सेम अगेन। अगर आपको ये इनसाइड डिटेल्स पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। थैंक यू।